हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो बच्चों, हमने अपने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3.3 को कर लिया था। इस क्लास में आज हम नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे 3.4। ठीक है ना। हम कर रहे हैं क्लास 11वीं की एनसीईआरटी बुक का सिलेबस चैप्टर 3 हम कर रहे हैं। ठीक है ना बच्चों। तो हमने 3.3 तक की जितने भी क्लास सभी को अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप हमारे चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो आज हम नई एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में है निम्नलिखित समीकरण का मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात करना है। ठीक है ना। मुख्य का क्या मतलब होता है, व्यापक का क्या मतलब होता है। ठीक है ना बच्चों। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। हमें क्या करना है, हमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक एक जैसे हैं। ठीक है ना। मुख्य और व्यापक हल करना है इन चारों प्रश्नों का। ठीक इसी प्रकार से प्रश्न 5 से लेकर प्रश्न 9 तक के जो प्रश्न है एक ही प्रकार के प्रश्न है। इसमें क्या करना है, निम्नलिखित समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करना है। ठीक है ना। जिस प्रकार से व्यापक हल हमें इनका ज्ञात करना है, ठीक इसी प्रकार से इनका भी व्यापक हल ज्ञात करना है। तो बच्चों हम करते हैं, प्रश्न 1 करते हैं। ध्यान से देखना हम कैसा करते हैं, जैसा जैसा हम करते हैं ठीक उसी प्रकार से आपको करना है। यदि कहीं पर समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो क्या है 3.4 का प्रश्न 1। बच्चों क्या लिखा है, 10x = √3 दिया गया है। इसका क्या करना है, मुख्य तथा व्यापक हल हमको ज्ञात करना है। ठीक है ना बच्चों। तो करते हैं, ठीक है ना, हल क्या है बच्चों, चूंकि क्या करो, चूंकि जो हमारा लिखा है, क्या लिखा है, 10 60 बराबर कितना होता है, √3 होता है। हमें मालूम है चूंकि, ठीक है ना। चूंकि यानी हमें मालूम है कि नोट्स है, क्या नोट है, इन सूत्र है, सूत्र दर्शाता है चूंकि 10 60 बराबर √3 होता है। तो 10x = कितना हो जाएगा, 10 60 हो जाएगा। बच्चों इतना तो हो गया है। अब हम 10 60 को क्या लिख सकते हैं, देखो चूंकि फिर से इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम कोष्टक में डालेंगे। ठीक है ना। चूंकि क्या लिख सकते हैं, π/3 बराबर क्या लिख सकते हैं, कि क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि पाई का मान 180 होता है। 180 करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो हमारा इसको हम 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं। क्यों, पाई का मान 180 होता है, 3/3 करोगे तो 60 आ जाएगा। तो बस कितना आ जाएगा, 10x = 10 π/3। अब बच्चों हमें मालूम है, क्या मालूम है, हमें मालूम है, ठीक है ना, कि 10x का मान प्रथम चतुर्थांश तथा तृतीय चतुर्थांश में धनात्मक होता है। तो बच्चों प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश में हमारा क्या 10 कैसा होता है, प्लस का होता है। ठीक है ना। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो इसको 10x बराबर कितना आ गया, 10π/2। 10 से 10 यदि हम मान का 10 से 10 काट देते तो x का मान कितना आया। देखो हमें क्या करना, मुख्य मान ज्ञात करना है। तो मुख्य मान किसका आएगा, 10 के साथ क्या है, x है। ठीक है ना, x है। तो x का मान 10 से 10 यदि काटते तो x का मान π/3 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो एक हमारा a हो गया। एक और हमें बनाना, हमने बताया ना प्रथम चतुर्थांश। तो प्रथम चतुर्थांश तो हमारा क्या हो गया है, प्रथम चतुर्थांश में तो आ रहा है। इसको हम कैसा लिख सकते हैं, यदि इसको लिखें तो इसको भी हम लिख सकते हैं बच्चों, इसको भी हम लिख सकते हैं 90 माइनस हम क्या कर सकते हैं, थीटा कर सकते हैं। 90 माइनस क्या कर सकते हैं, थीटा कर सकते हैं बच्चों। तो हमारा कितना, इतना आ जाएगा, क्योंकि 90 में से हमें घटाना है कितना, 60 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा क्या, 10 थीटा ही होता है। ठीक है ना बच्चों। तो प्रथम चतुर्थांश में तो हमारा है, तो कह सकते हैं कि जो हमारा पहला 10x है प्रथम चतुर्थांश में। ठीक है ना। अब तृतीय चतुर्थांश में कैसा होगा, हम इसको बदल सकते हैं 10 π/π+π/3 ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, पाई का मतलब क्या होता है, चूंकि पाई = 180 डिग्री होता है। हमें मालूम है पाई = 180 डिग्री होता है। यदि पाई की जगह 180 रखो वो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 180 रखोगे यहाँ या 180 यहाँ पर रखो तो टोटल जोड़ोगे ना तो कितना आएगा, जो मान 10 π/3 का मान आएगा वही मान आएगा किसका, हमारा। देखो यहाँ पर रख के, यहाँ पर यदि यहाँ पर रख के देख लो, 10 पाई का मान कितना करना, 180 प्लस पाई का मान 180/3। तो ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 180 + 60, तो 10 कितना हो जाएगा, 10 हमारा हो जाएगा बच्चों 240। तो 10 240 का मान कितना होगा, जितना। तो हम कह सकते हैं कि हमारे क्या क्या आ गया है, इसलिए 10 कितना आया है,
तो हमने जो मान रखा था, क्या रखा था, इतना, ठीक है ना, इतना इसलिए इतना कर रहे थे ना, हमने क्या रखा है, देखो हमने इसलिए ऐसा लिखा है क्योंकि 10 to 40 का मान जो होगा वही मान कितना होगा, 10 60 का, 10 60 का मान कितना होता है, √3, तो 10 इसका मान भी कितना होगा, √3 ही होगा, ठीक है ना, और इसका मान कितना होता है, √3 होता है, देखो प्रश्न में दिया गया है, ठीक है ना बच्चों। तो हमने आपको समझाने के लिए किया है ऐसा, ठीक है ना। तो हम कहाँ से कर रहे थे, पहला स्टेप ए है, फिर चूंकि इतना इतना होता है, फिर इसके आगे ए, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 3 पाई आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, अपॉन कितना आएगा, 3 आ जाएगा, तो 10 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4 पाई अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है ना। किसके बराबर चल रहा था बच्चों, हमारा चल रहा था 10x के बराबर, कितना 10x के बराबर कितना चल रहा था, a चल रहा था। तो x के मान क्या क्या हो गए, तो x के मान क्रमशः, तो बच्चों x के मान क्या कौन कौन से आ गए, हमें मालूम है, हमने आपको बताया है x के मान क्रमशः कौन कौन से आए। देखो 10x बराबर कितना था, 10x और बराबर 10 पाई/3, तो 10 से 10 यदि काटते तो x बराबर क्या आ जाएगा, x का मान एक आएगा मान 3/5/3, और एक मान आएगा 10x से 10 कट जाएगा, तो x बराबर कितना बचेगा, 4/3। तो x के जो मान है, x के मान यानी मुख्य मान, x के मुख्य मान लिख लेना, x के मुख्य मान कौन कौन से, π/3 इतना, तथा x का व्यापक हल। बच्चों अब क्या कर रहे हैं, व्यापक हल ज्ञात कर रहे हैं। जो हमें प्रश्न में पूछा है, क्या पूछा था, मुख्य मान, तो x के मुख्य मान कौन कौन से हो गए हैं, π/3 और 4π/3। 4π/3 का मतलब क्या होता है, पाई की जगह पर 180 रख देना और 3 से काट देना, तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। तो 10 240 का मान और 10 60 का मान एक ही होता है, ठीक है ना। 10 60 का π/3 का मतलब क्या होता है, 60, तो फंक्शन क्या है, 10 में है, तो 10 60 हो जाएगा। अब ये पाई इंटू 4π/3, ये पाई का मान यहाँ 180 रखोगे, काटो काट पीटे करोगे तो कितना आएगा, 270। हमने आपको करके दिखा दिया, ठीक है ना, पाई का मान रख के दिखा दिया, कितना 240 आया, तो 240 का मान √3 आएगा और 10 60 का भी √3 आएगा। तो कह रहा था कि x के कितने मान होंगे, ऐसे दो मुख्य मान कौन कौन से, π/3 और 4π/3। द्वितीय चतुर्थांश और चौथे चतुर्थांश में जो हमारा 10x होता है कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, प्रथम और तृतीय में धनात्मक होता है। तो इसलिए हमने क्या किया था, π/3 लिख लिया था। π/3 क्यों लिखा था, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, 60 होता है, तो और पाई का मतलब क्या होता है, 180, तो अपन इसको बोल सकते 180 प्लस थीटा। थीटा किसका काम कर रहा है, 60 का, क्योंकि π/3 का मतलब क्या होता है, 6 है, तो 6 ही आया था ना, यानी 60 आया था ना, 1060। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 180 प्लस थीटा की जगह पर 180 प्लस 60 बराबर क्या होता है बच्चों, हमारा 10 होता है। इसको हम जोड़ देंगे तो 240 हो जाए, 240 का मान कितना होता है, इतना होता है, ठीक है ना बच्चों। तो अब देखो हमें क्या व्यापक हल लिखना है। तो देखो बच्चों, चूंकि क्या होता है, जब हमारा 10x बराबर क्या हो, 10y हो, जब 10x बराबर यहाँ पर चूंकि जी क्या है, फार्मूले हैं, क्या है फार्मूले, 10x बराबर 10y हो, तो हमारा क्या होता है बच्चों, जब ऐसा हो तो हम लिख सकते हैं इसको, ध्यान से देखना, n प्लस y, ठीक है ना। हम कैसा लिख सकते हैं, जब हमारा y का y क्या है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं y का मतलब होता है 10x और 10y है। तो देखो हम 10 से 10 काट देंगे तो x बराबर, तो हमारी जो वैल्यू प्राप्त होगी x बराबर क्या होगी, n इतना, ठीक है ना। तो 10x बराबर 10y कितना होगा, तो इसके बाद लिख लेना, ठीक, इसको काट देना, ठीक है ना। तो 10x बराबर 10y बराबर कितना होगा, x बराबर n प्लस y। अब y का मान क्या होगा, y का मान हमें मालूम है, ठीक है ना, π/3। तो इसलिए इसमें मान रख दो, x बराबर जो हम व्यापक हल निकाल रहे हैं, क्या व्यापक हल में हमें क्या करना है, देखो फंक्शन देख लेना किस में है। तो फंक्शन देखो हमने आपको बताया 10x बराबर 10y है, तो यानी x हमारा जो है ना 10x है, और जो पूरा जो फंक्शन जो हमारा दिया गया है वैल्यू 4π/3 y है, ठीक है ना। तो 10x बराबर 10y में दिया गया, तो 10x बराबर चूंकि 10x बराबर 10y बराबर x बराबर कितना होता है, इतना फार्मूला होता है, इसमें मान रख दो। y का मान कितना है, y बराबर यानी y कह सकते हैं, इस पूरे मान को क्या कह सकते हैं, y कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं, ठीक है ना, π/3, ठीक है ना बच्चों। यानी ये मान भी हुआ y, और जो हम ऊपर कर रहे थे वो भी y हुआ, ठीक है ना। दो मान आए ना, x के कितने मान आए, x के 2 मान आए, कौन कौन से, इतना आया और इतना आया है। तो हमने a लिख लिया है, अब a भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 2 मान x के मान आए कि नहीं आए बच्चों, देखो हमने आपको 2 मान बताए,
क्या बताए, 2 मान बताए। कैसे बताए, देखो पहला हमने बताया था 10x, तो 10x बराबर 10y हो रहा था कि नहीं हो रहा था बच्चों, एक इसमें भी हो रहा था 10x बराबर, और 10x बराबर 10y इसमें भी हो रहा था। तो हमने पाई/3 लिया है, आप क्या लिख सकते हो, पाई/4 भी ले सकते हो y की जगह पर, ठीक है ना। दोनों ही आंसर ठीक है। तो क्या हमने क्या निकाला, x के मुख्य मान और x का व्यापक हल। व्यापक हल में क्या करना, हमें सूत्र याद करना होगा, ठीक है ना। तो 10x बराबर 10y बराबर क्या होता है, 10x इक्वल टू 10y बराबर होता है x इक्वल टू n पाई, चूंकि यहाँ पर लिखना है बच्चों, चूंकि याद रखना, चूंकि n बिलोंग्स टू कहाँ पर करता है, z पर। तो z क्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या में जीरो से बड़े नंबर भी होते हैं, जीरो से छोटे नंबर भी होते हैं, परिमेय संख्या हर चीज़ होती है, ठीक है ना। परिमेय नहीं होती, अपरिमेय भी नहीं होती। पूर्णांक मतलब पूरी संख्या, तो जीरो से छोटी संख्या और जीरो से बड़ी संख्या होती है। तो z में बिलोंग कर रहा है, n का मान यहाँ से आया, ठीक है ना बच्चों। पाई का मान 180 डिग्री होता है, और जो हमारा बाई है, बाई का मान क्या लिखा है, बाई का ये भी मान हो गया, और 4 पाई/3 मान होगा बाई का, ठीक है ना बच्चों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।